हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। आज मार्केट को हम काफ़ी डीपली वॉच कर रहे थे और इसके डायनेमिक्स को समझने की कोशिश कर रहे थे। मार्केट ऊपर से दिखता है, कहीं जा नहीं रहा है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखें तो मार्केट हमें लगता है 22,000 लेवल के निफ्टी के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि निफ्टी या इंडेक्सेस को देखने की आदत है हम लोगों को मार्केट को मेजर करने के लिए। लेकिन जो ब्रेकडाउन हुआ है पॉपुलर स्टॉक्स जो रिटेल इन्वेस्टर्स के रहे हैं उसमें वो एक काफ़ी ग्लूमी पिक्चर दिखाते हैं। और दिक्कत क्या है, ये जो इन्वेस्टर्स फैंसी या इन्वेस्टर्स के पॉपुलर शेयर रहे हैं जिनमें उनका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, अब उसके सामने कोई दूसरे बायर खड़े नहीं हो रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स नहीं आ रहे हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस नहीं आ रहे हैं, एफआईआई नहीं आ रहे हैं। तो थोड़ा सा भी इन्वेस्टर्स की बिकवाली उस शेयर को बिल्कुल तोड़ दे रही है। उसमें लग रहा है कि कोई रेसिस्टेंस या कोई सपोर्ट है ही नहीं। थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर में शेयर, खास करके स्मॉल कैप, माइक्रो कैप जो शेयर्स करीब 2000 करोड़ से नीचे की कैपिटल की जो कंपनियां हैं उनके प्राइसेस में काफ़ी ब्रेकडाउन हुआ है और इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा पेनफुल है स्टॉक मार्केट। हम यूएस इकोनॉमी की चर्चा करते हैं, चाइनीज इकोनॉमी को कहते हैं कि भाई फ्लाइट ऑफ कैपिटल इंडिया से एफआईआई का हो रहा है। वजह कुछ भी हो, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा डैमेज हो चुका है। इसे कहने में हमको कोई गुरेज नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब करें क्या? ये सिचुएशन है और इन्वेस्टर्स मार्केट का मोमेंटम क्रिएट तो कर नहीं सकते हैं। कुछ दिन पहले तक कहा जा रहा था कि रिटेल इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट्स को बचा के रखे हैं। वो बचा के इसलिए रखे थे क्योंकि उनका जो शेयर मिड कैप और स्मॉल कैप में था या माइक्रो कैप में था, उनके इनफ्लो के वजह से भाव मेंटेन थे। लेकिन अब उन्हें भी कहीं ना कहीं एग्जिट करना है। वो भी शेयरों के प्राइस डैमेज को देखकर वो भी सोचते हैं कि बड़े शेयरों में सेफ्टी लिया जाए, रिफ्यूज लिया जाए। अब दिक्कत यह है कि इस भाव में साइकोलॉजिकली बेच नहीं सकते हैं और थोड़ी सी बिकवाली प्राइसेस को 5% 10% यूं ही नीचे लेके चली जाती है। मार्केट में इतना डेप्थ की कमी हो गई है। तो ये सिचुएशन आज का है। सिचुएशन कब ठीक होगा कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भारत के जो जीडीपी के आंकड़े हैं वो भी कुछ सही नहीं हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि 2025 में ये सब जो भी इशूज हैं इकोनॉमी के साथ या ट्रंप के आने के बाद टैरिफ रिलेटेड जो एक अनसर्टेनिटी है वो 2025 फर्स्ट क्वार्टर के एंड में कुछ खत्म होगा। लेकिन अब खत्म होगा या और गहरा होगा और अनसर्टेनिटी बढ़ेगा, कौन जानता है। आज हम एफआईआई के डेटा को देख रहे थे, क्योंकि अभी 2024 खत्म हो रहा है। इस साल
इंडियन कैपिटल मार्केट्स में, शेयर मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल जीरो लेवल पे आ गए हैं। जितना भी इनफ्लो था उनका, वो उतना ही फंड आउटफ्लो हो गया है। तो इस साल कोई भी एफआईआई की एक्टिविटी सालों भर रही है, लेकिन उनके थ्रू फंड का आउटफ्लो और फंड का इनफ्लो दोनों बिल्कुल मैच हो गया है। मतलब नेट उनका जीरो इन्वेस्टमेंट है इंडियन मार्केट में। जबकि वही 2023 में ये फिगर 1,72 करोड़ का था। अब सोचिए कहाँ एक साल पहले 1,72 करोड़ का इनफ्लो था इंडियन मार्केट में, और 2024 में बिल्कुल जीरो पे खड़ा है। अब इससे पता चलता है कि एफआईआई का अभी भी इंडियन मार्केट्स में कितना दबदबा है, और उनके सेलिंग को ऑब्जर्व करना डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के बस में नहीं है, या म्यूचुअल फंड्स के बस में नहीं है। अब इन्वेस्टर्स को ये सोचना होगा कि अभी उनके हाथ में जो शेयर हैं उनको बेचने की गुस्ताखी बिल्कुल मत करें, क्योंकि एक कहावत है इंग्लिश में, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। दूसरे छोर पे घास थोड़ा ज़्यादा हरियाली जैसा दिखता है, लेकिन ये दिखता है, एक इल्यूजन है, वैसा होता नहीं है। इसलिए जब आप स्क्रीन पे होंगे तो आपको लगता होगा कि अपने होल्डिंग को स्वैप करें। हमारा शेयर नहीं चल रहा है, नीचे जा रहा है, और सामने बहुत सारे शेयर उड़ रहे हैं या दौड़ रहे हैं, तो आपको लगेगा कि उसमें मैं भी सवार हो जाऊं। अब दिक्कत यहीं पे हो जाएगी, आप उस शेयर में जा करके रिफ्यूज ले रहे हैं जो चल गया है, और अपने शेयर जो बिल्कुल आज रॉक बॉटम प्राइसेस पे है वहाँ से आप एग्जिट ले लेते हैं। तो एक बार हाथ से शेयर यदि आपका निकल गया तो हम कहते हैं कि साइकोलॉजिकली आप ऊपर के भाव में उस शेयर को नहीं खरीद पाएंगे। इसलिए पेनफुल है, लेकिन पेशेंस बनाए रखें। अपने पोर्टफोलियो के शेयर्स को बेचने का गुरेज बिल्कुल मत करें, क्योंकि जो भी बेचेंगे वो टॉप से कम 40 to 50% के डाउनफॉल पे आप बेच रहे हैं, और ये बेचने का बिल्कुल ही प्राइस नहीं है। यहाँ पे फंड लेने का प्राइस हो सकता है, लेकिन बेचने का तो बिल्कुल ही नहीं। इसलिए पोर्टफोलियो को जैसे है वैसे ही उसको रहने दीजिए। 40% डाउन में शेयर बेचने का कोई लॉजिक नहीं है, कोई रेशनल नहीं है, कोई रीजनिंग नहीं है। इसलिए धैर्य बनाइए और कैसे भी उस शेयर को हाथ से मत जाने दीजिए। कहीं उड़ते हुए घोड़े के पीछे अपना जो एक अभी बैठा हुआ शांत घोड़ा है वो कहीं कहीं उससे तौबा न हो जाए। तो धैर्य न खोएं, धैर्य बनाएं, क्योंकि कौन जानता है कल क्या लेकर के आएगा। तो हौसला बिल्कुल बनाए रखिए। पेनफुल है, लेकिन लाइफ में बहुत कुछ पेनफुल आप लोगों ने झेला है, मैं भी झेला हूँ। ये भी समय निकल जाएगा, दिस टू विल पास, सो डोंट वरी। और कभी भी अपने आप को साइकोलॉजिकली हर्ट मत कीजिए, क्योंकि गलती आपकी नहीं है। अब मार्केट की ये दुर्दशा है तो, और हम आप उसके विक्टिम हैं। तो विक्टिम साइकोलॉजी कभी भी खुद को दिखाएं मत, और ये साइकोलॉजी डोमिनेट नहीं करने दीजिए, नहीं तो बहुत सारे उल्टे पलटे फैसले लेंगे जो हो सकता है लॉन्ग टर्म में उसको आप रिग्रेट करें। तो यही आज का कुछ मैसेज है। अंत में डॉक्टर मनमोहन सिंह की आज डेथ हो गई है, उनको हम एक ट्रिब्यूट देते हैं एज एन आइकॉनिक इकोनॉमिस्ट, फाइनेंस मिनिस्टर, Governor Reserve Bank of India, and one of the finest gentlemen in Indian politics. So, उनको मेरी तरफ से श्रद्धांजलि। यही इस वीडियो का समापन करते हैं।
Thank you so much for watching the video. Thanks.